नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो 2019 में कोविड-19 का जो महामारी भारत और पूरे देश भर में आए थे, उसने एक बार फिर से अपने पैर पसारना चालू कर दिया है। पूरे दुनिया में फिर से एक बार कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं और एशियाई देश जैसे हांगकांग, चाइना, सिंगापुर जैसे देशों में इनकी संख्याओं में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं भारत में 1 जनवरी से लेके 19 मई 2025 तक केवल 257 ही केस कोविड के सामने आए थे, लेकिन अब इनकी संख्याएं 1000 के भी पार हो चुकी है। अभी भारत में 1010 एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोविड का वेरिएंट ओमिक्रॉन का अब वेरिएंट 2023 में एक वेरिएंट आया था जिसका नाम था ZN1। उसका सब वेरिएंट 2025 में अपना पैर पसार चुका है। इस सब वेरिएंट का नाम LF7 और NB.1 बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली में अभी इसके 100 से भी अधिक केसेस पाए जा रहे हैं, जिसमें से 104 अभी एक्टिव केसेस चल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग और WHO ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है। जितने भी संक्रमित लोग थे उन्हें स्वस्थ करके उनका पूरी तरह से इलाज करके उन्हें घर भेज दिया गया है। अभी भी हालात कंट्रोल में है, बस कुछ सावधानियां बरतने की देर है। इसके बाद सबसे अधिक केसेस जो पाए गए हैं कोविड के, वो भारत के दक्षिणी भारत के क्षेत्र में पाए गए हैं, जहां पर केरल में अभी 400 से भी अधिक कोविड केसेस पाए गए हैं। आपको बता दें कि अभी भारत में कोविड की जो संख्याएं हैं, संक्रमित की संख्याएं हैं, वो दिन पर दिन इजाफा हो रही हैं। आपको इनका आंकड़ा बता दें तो दिल्ली में अभी 104 एक्टिव केसेस हैं और केरल में 430 एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं। वहीं बिहार में अभी 10 एक्टिव केस हैं और गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अभी एक ही एक एक्टिव केस चल रहा है। वहीं तमिलनाडु में 69 एक्टिव केसेस है। वहीं यूपी में 15 एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं कोविड के। पश्चिम बंगाल में इनका आंकड़ा 12 है। वहीं आंध्र प्रदेश में इनका आंकड़ा 4 बताया जा रहा है। अभी तक भारत में 6 मौतें हो चुकी है कोविड संक्रमण से, जहां केरल में 2 और महाराष्ट्र में 3 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं कर्नाटका में 1 मौत दर्ज हुई है कोविड संक्रमण से। अभी जितने भी हालात है वो बताए जा रहे हैं कि कंट्रोल में है। स्वास्थ्य विभाग और WHO की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया कि अलर्ट मोड जारी है, सावधानियां बरतने की जरूरत है और पैनिक करने का समय नहीं है, पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है, हालात कंट्रोल में है। तो यह जो वेरिएंट है वो वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों पर अपना असर दिखाता है और जिन्होंने कोविड-19 के टाइम में वैक्सीन नहीं ली थी उन पर इनका असर देखने को मिल रहा है, कमजोर इम्यून पावर होने के कारण से। मगर फिर भी देखा जाए तो 19 मई के बाद से भारत में कोरोना संक्रमण के जो केसेस हैं वो काफी उनमें इजाफा होने को मिल रहा है। कितने मरीज भर्ती हो चुके हैं और बहुत से मरीजों में इनके लक्षण पाए गए हैं। इनके लक्षण जो है कोविड के लक्षणों से काफी मिलते जुलते हैं, जिनसे इनका पता लगाना और इनका समय पे इलाज कराना आसान है। लेकिन ये जो वेरिएंट आए हैं कोविड के, वो तेजी से फैलने वाले संक्रमण है। अभी भारत की स्थिति फिर भी कंट्रोल में है, मगर दुनिया भर में इनकी संख्याओं में दिन पर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है और एशियाई देशों में जो भारत के पड़ोसी देश है उनमें भी काफी इजाफा को देखने को मिल रहा है। जैसे चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है, उनमें भी कोरोना संक्रमण का जो संक्रमित लोगों की संख्या है उन पर दिन भारी मात्रा में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिन पर दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और 19 मई से 29 मई के बीच में 10 दिनों के अंदर इतने केसेस सामने आए कि 257 से 1000 तक का आंकड़ा भारत में पहुंच चुका है, जिनमें से 6 मौतें दर्ज कर दी गई हैं। अभी फिर से लॉकडाउन की स्थिति भारत में बन सकती है और दुनिया भर में, ये तो वक्त की बताएगा। और अगर हम लोग कुछ बारीकियां पढ़ते हैं, अपना ख्याल रखें, अपने इम्यून सिस्टम पर ध्यान रखें और सावधानियां बरतें, तो लॉकडाउन की स्थिति पैदा नहीं होगी और पैनिक की सिचुएशन सच में नहीं होगी। पर अगर हम लोग ने ध्यान नहीं दिया और अपना ख्याल नहीं रखा तो ये जो फैलने वाला वेरिएंट है बहुत तेजी से फैल रहा है। तो जब तक सावधानी बरतेंगे नहीं तब तक ये स्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी और एक बार फिर से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगने की स्थिति हो सकती है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफी साल पीछे जाने का भी डर बना है। तो आपकी इस पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें और बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें एकदम कड़क को, ताकि आपसे कोई भी कड़क अपडेट्स छूट ना जाए। तब तक के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।